ओम साई राम। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आपसे अनुरोध है, इस चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए। साईनाथ महाराज आम लोगों के साथ खुले दिल से वार्तालाप करते थे। मुरालियों का नृत्य तथा हाव भाव देखते थे। गायन और गज़ल सुनकर तारीफ में सरी लाते थे। फिर भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग नहीं होती थी। अक्सर बाबा अपने पाँव में घुंघरू बांध मस्ती से नाचते भी थे। बाबा गुणों की सराहना करते और अपने दिल से प्रतिवादन करते थे। यह लीला एक मशहूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक की है, जिन्हें बाबा ने 10 दिनों तक शिरडी में रखा। हर संगीतकार, गायक या वादक या किसी गुणी व्यक्ति के लिए यह व्यवहारिक था कि स्वयं को बाबा के दरबार में पेश करें। बाबा को संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था और उन्हें उसका बहुत ज्ञान भी था। अब्दुल करीम खान एक ऐसे ही प्रतिभाशाली गायक थे। उन्होंने किराना घराना से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। इस मेधावी गायक की ऐसी आवाज़ थी मानो स्वर भी घंटियाँ बज रही हों। इसके साथ साथ वह एक समझदार आदमी थे। उनका नाम और प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक समय खान साहब का अमलानेर में एक कार्यक्रम था। वहाँ उन्हें प्रताप सेठ ने आमंत्रित किया था। यहाँ पर श्रीमान बूटी और अन्य कई भक्त इस कार्यक्रम में गए थे और उन्हें शिरडी आने का निमंत्रण दिया। उनके दिल में संतों के लिए बहुत आदर था और उन्हें यह महसूस हुआ कि बाबा की पूजा करने का ये बहुत ही अच्छा अवसर है। वह उनके शिष्यों तथा तबला वादकों का काफ़िला शिरडी पहुंच गया। वे कोते पाटिल के घर के हॉल में ठहर गए। शाम को जब रोज़ की तरह द्वारका माई में भजन हुए तो खान साहब गायकों के साथ ही बैठे थे। इसके बाद खान साहब बाबा के दर्शनों के लिए गए। बाबा ने उन्हें आशीष दिया और उनके बारे में पूछताछ की। वहाँ पर बाबा ने उन्हें मराठी में एक भजन गाने को कहा और बहुत ही सुरीली आवाज़ में उन्होंने गाया, परमात्मा मुझे यह आशीष दो कि मैं तुम्हें कभी न भूलूं। तुकाराम का राग पिल्लों में अभंग। बाबा को भजन इतना आनंद आया कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे पूरे ध्यान से सुनने लगे। फिर बाबा बोले, तुम इस तरह से आशीष मांगते हो कि कोई तुम्हें यह देने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता है। अब शिरडी से जाने की शीघ्रता मत करना, अपने परिवार की चिंता मत करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कोते पाटिल की ओर मुड़कर बाबा बोले, इन्हें शिरडी का बादशाही सत्कार दो। अगले दिन खान साहब को अपनी पत्नी से एक तार मिला कि उनकी बेटी बहुत बीमार हो गई है, इसलिए उन्हें घर वापस आ जाना चाहिए। खान साहब ने तार लाकर बाबा को दे दिया। बाबा ने उन्हें सांत्वना दी और अपने परिवार को शिरडी लाने के लिए कह दिया। उनकी पत्नी और पुत्री शिरडी आ गई। खान साहब अपनी बेटी को उठाकर ले आए, जो मृत्यु के द्वार पर ही चक्कर काट रही थी, और उसे बाबा के चरणों में डाल दिया। बाबा ने अपनी चिलम से कुछ राख निकाली और उसे गुड़ में मिला दिया। बाबा ने जल डालकर उसका एक गिलास बनाया और उसे पीने को दे दिया। इस उपचार के 2 दिन बाद उनकी लड़की अपने पांव पर खड़ी हो गई। बाबा ने खान साहब और उनके परिवार को शिरडी में 10 दिनों तक रखा। तब तक खान साहब ने अन्य भक्तों से पूछा, बाबा को कौन से भजन ज़्यादा पसंद हैं। फिर उन्होंने वह भजन कंठस्थ कर लिए और उनको गाने का रियाज़ किया और उन्हें बाबा के समक्ष पेश करने के लिए तैयार हो गए। गायकों, शिष्यों तथा वादकों के उस काफिले में लगभग 200 व्यक्ति थे। खान साहब की पत्नी ने श्रीमती कोते पाटिल से पूछा कि क्या वह उनके घर में खाना पका सकती है तथा घर के अन्य कार्य कर सकती है। श्रीमती पाटिल ने उत्तर दिया, ये आप क्या कह रही हैं, यह सही है, परंतु
आपके सब प्रकार के आराम का ध्यान रखने का मुझे बाबा ने आदेश दिया है। आप मुझे यह बता सकती हैं कि आप क्या खाना खाना चाहेंगी, आप कैसा पका हुआ खाना चाहेंगी और मैं उसी तरह से आपके लिए बना दूंगी। उसी रात उनकी पत्नी ने कोई भजन गाया और भजन गाते गाते उसे जब समाप्त किया तो उससे बाबा बहुत ज़्यादा खुश हुए। खान साहब को पूजा में स्थित अपने संगीत विद्यालय की सोच थी। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया। फिर बाबा ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी और बोले, तुम जाने को बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, परंतु पूना वापस मत जाओ, वराहत जाओ, क्योंकि सूत के पेड़ पूरी बहार में हैं और खिले हुए हैं। फिर खान साहब ने बाबा के सबसे प्रिय भजन गाए जो बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद थे। बाबा ने उन्हें आशीष दिया, उनकी पीठ पर हाथ फेरा और फिर एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा, इस सिक्के को खर्च मत करना, इसे हर समय अपनी जेब में रखना। फिर उन्होंने उनकी पत्नी को 5 रुपये दिए और उन्होंने उसे वह अपने ट्रंक में रखने को कहे। बाबा ने बहुत से पेड़े लिए और उनकी ओटी में डाल दिए। ओटी को भरना एक बहुत ही अद्भुत परंपरा है, ख़ास तौर से महाराष्ट्र में, जहाँ कोई बड़ा व्यक्ति या गुरु आशीष देते हुए ओटी भर देता है। औरतें ज़्यादातर अपना सिर ढका रखती हैं, जो आदर देने का एक तरीका है। औरत साड़ी का वह भाग उठाती हैं जो उसके धड़ को तिरछी तरह से ढकता है और अपने दोनों हाथ नीचे रखती हैं, साड़ी के उस भाग के नीचे जिसमें वह आशीष पाती हैं, यानी नारियल या जो भी गुरु उन्हें देते हैं। यहाँ पर सदगुरु साईं बाबा ने बहुत से पेड़े उसकी ओटी में डाले। प्रिय भक्तों, यह एक ऐसा आशीष है जिसे बाबा का कोई भी भक्त पाने का लालच अवश्य ही करेगा। काका साहेब दीक्षित बताते हैं कि पहले द्वारका माई का फर्श मिट्टी से भरा तथा गीला था। इसके पश्चात इस पर चक्का फर्श डाला गया। उस समय सर्दियाँ थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। बाबा आसानी से बदलाव स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए जिस दिन वे चावड़ी में शयन करते थे उस दिन फर्श डालने का कार्य किया जाता। दीक्षित सभी राजमिस्त्री और कारीगरों को मुंबई से लेकर के आए थे। सारी रात वे तेल के दिए के प्रकाश में कार्य करते रहे। उन्होंने गुप्त रीति से कार्य संपन्न भी कर लिया। उस पक्के फर्श पर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वह बहुत ठंडा था। बाबा भोर होने से पहले ही उठ जाते थे और द्वारका माई आ जाते थे। फिर वे अकेले ही अपने टाट के आसन पर बैठ जाते थे। दीक्षित ने सोचा कि जब बाबा वहीं बैठेंगे तो उन्हें ठंड लगेगी, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया। उन्होंने बाबा के बैठने के स्थान पर एक रुई का गद्दा रख दिया और उसके ऊपर उन्होंने वह टाट का टुकड़ा रख दिया जो बाबा इस्तेमाल करते थे। बाबा ने नीचे रखा गद्दा देखा और उसे हटा देने के लिए कहा। इस तरह वे टाट पर ही बैठे रहे। बाबा रुई के गद्दे को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने तत्काल ही एक टाट का गद्दा बना दिया। इस पर बाबा ने ऐतराज़ नहीं किया। उस दिन शाम को अपनी फेरी के पश्चात बाबा ने उन्हें गद्दा हटा लेने के लिए कहा। अतः हर शाम दीक्षित उस गद्दे को अपने बाड़े में ले जाते और अगले दिन सुबह उसे फिर ले आते। इस तरह वह टाट का गद्दा ही बाबा का आसन बन गया। श्रीमान श्यामराव जयकर द्वारा बनाया गया बाबा का द्वारका माई में स्थित चित्र बहुत ही सुंदर है। यह मशहूर और सुंदर चित्र कला का एक अद्भुत नमूना है। वो ज़्यादातर द्वारका माई की विशिष्ट आकृति के नाम से जाना जाता है। परंपरा के अनुसार माँ ही ख्याल रखने वाली होती है। जब सारा दिन काम करने के पश्चात पिता घर वापस जाता है तो बच्चा दौड़कर उसके पास जाता है। बच्चा जो बाहर खेल रहा होता है, मिट्टी से लथपथ होता है और उसका नाक भी बह रहा होता है। पिता नित्य माँ को ही पुकारेगा कि वह बच्चे को साफ कर दे। दूसरी ओर माँ तो नाक की गंध में मिट्टी से अनभिज्ञ है।
प्रेम पूर्वक वह अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा उसे साफ़ करती है। जब बच्चा साफ़ हो जाता है तो ढंग से वस्त्र पहना देती है तो उसके पिता कहते हैं, यह बच्चा मेरा है। इस तुलना के साथ ही द्वारका माई की विशिष्ट आकृति का वर्णन किया जा सकता है। बाबा कठड़े के साथ बैठे हैं और उनका आकार त्रिकोण है, जिसके साथ मिलवा के पत्ते का शिखर है। इसका तात्पर्य है शिखर मेरु, माँ पार्वती का ठिकाना। तो वही हमारी माँ है जो अपने बच्चों हमें बुला रहे हैं कि आओ और उनमें शरण पाओ। काकड़ आरती भी कहती है, तू शांति समीक्षा मेरु हो, तू भवान वीने तारु गुरुवरा। आप ही शांति और क्षमा के मेरु पर्वत है। आप ही वह लकड़ी की छाल पेड़ की हैं जो हमें इस भव सागर से पार उतार देंगे। उनका बायां हाथ कटड़े पर आराम से रखा है और सभी अंगुलियां दृष्टिगोचर हो रही हैं। हर अंगुली एक तरह की मुद्रा है, जिसका अर्थ हो सकता है 3 गुण, रजोगुण, तम और सत्वगुण। 3 शरीर यानी स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण, आशीर्षव युक्त इंद्रियां, 5 प्राण यानी प्राण, अमान, उदान, समान और ध्यान, 5 कोण यानी 5 शरीर के कोण हैं, अनामय कोण, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमाया कोश, विज्ञान माया कोश और आनंद माया कोश। बाएं हाथ को मध्यम तर्जनी व छोटी उंगलियां अंदर मुड़ी हुई हैं, जो मनस, बुद्धि व चित्त दर्शाती हैं। इनका सभी जीव आत्माओं में वास है। जबकि तर्जनी उंगली नीचे की ओर मुड़ी हुई है, जो शायद अहम, अहंकार और मैं को दर्शाती है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि दयामयी माँ कह रही है, अपनी सब गलतियाँ, अहंकार और धरा की सभी सौगातें और मैं से परिपूर्ण आओ। मेरी गोद सदा अपने बच्चे को खिलाने के लिए यहीं पर है। दाहिनी लात घुटने से इस तरह मुड़ी हुई है कि बच्चा वहाँ लेट सकता है। कोई लात दृढ़तापूर्वक ज़मीन पर रखी हुई है, जो इरादे की दृढ़ता दर्शाती है। बाबा कह रहे हैं, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मैं तुम्हें अपनाऊंगा और यदि तुम 1 कदम लोगे तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। अंगूठा जो पर ब्रह्म दर्शाता है, वह ऐसे मुड़ा है कि स्वयं उन्हीं को और संकेत कर रहा है। यह तो सद्गुरु या पर ब्रह्म ही हैं, जो जीवात्मा को अपनी सारी अपवित्रता और अनुचित लक्षणों से मुक्त करेगा। यह सुंदर चित्र का यही सही वर्णन है। प्रिय भक्तों, बाबा तो शिरडी में एक फ़कीर की तरह रहते थे। उसमें प्रीतिकर मानवीय गुण थे। वे क्रीड़ा करते, नृत्य करते, गाते तथा मजाक भी करते थे। इससे अपने भक्तों तक आसानी से पहुंच पाते, भले ही वह देहाती, गांव वाले हों या वकील हों। जब तात्या मालसापति तथा बाबा द्वारका माई में सोते थे तो बाबा उठकर मालसापति के पैर तात्या की छाती पर रख देते थे तथा तात्या के पांव मालसापति की छाती पर। जब वे उठकर यह देखते तो बाबा से पूछते, बाबा यह किसने किया है? जिसके जवाब में बाबा ज़ोर से हंसने लगते थे। जब भी बाबा यह देखते थे कि कोई भक्त शारीरिक ताकत के अहंकार की ओर बढ़ रहा है, तो बाबा उस भक्त से अपने शरीर की मालिश करवाते थे। ऐसे कुछ भक्तों में थे भैयाजी कोते, श्यामा तात्या कोते, अन्ना चिंचीकर, मौसीबाई, दुर्गाबाई। बाबा उनसे तब तक अपने शरीर की मालिश करवाते जब तक वह पसीने में ना भर जाते। जब उनमें हाथ उठाने की शक्ति शेष न रह जाती, तभी वे उनको रुकने को कहते थे। कभी कभी तो बाबा 2 लोगों को एक साथ मालिश करने को कहा करते थे।
प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाएं, उनके पावन उपदेश हम इसी तरह सारांश में बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर समय हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। बाबा बहुत दयालु हैं और कृपा अवश्य ही करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।